21 अगस्त से इनकम टैक्स पोर्टल काम नहीं कर रहा। अगस्त में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इन्फोसिस को बुलाया था और इनकम टैक्स के नए पोर्टल में आई गड़बड़ियों के बारे में बात की थी। करीब 3 महीने होने के बावजूद ये साइट ठीक से नहीं चल रही है। इसे लेकर संघ के मुखपत्र माने जाने वाले अखबार 5 जन्य में इन्फोसिस के खिलाफ एक लेख छापा, जिस पर विवाद शुरू हो गया है और आरएसएस को भी इस विवाद के बाद अब सफाई देनी पड़ रही है। तो क्या लिखा 5 जन्य ने, जिस कारण मुश्किल में फंस गया संघ? देखिए ये रिपोर्ट। आरएसएस के मुखपत्र 5 जन्य ने सितंबर के अंक में इन्फोसिस के खिलाफ एक लेख छापा था। उस लेख में इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की तस्वीर लगी है। साथ ही लेख में लिखा गया है कि कंपनी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है। कंपनी को ऊंची दुकान फीका पकवान बताते हुए 5 जन्य ने कहा कि इन्फोसिस द्वारा डेवलप जीएसटी और इनकम टैक्स रिटर्न पोर्टल दोनों में गड़बड़ियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था में टैक्स पेयर के भरोसे को हिला दिया है। क्या इन्फोसिस के जरिए कोई देश विरोधी ताकत भारत के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है? इसके साथ ही 5 जन्य ने इन्फोसिस पर देश विरोधी लोगों के साथ साठगांठ करने का आरोप लगाया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि जो वो लिख रहा है उसके पास कोई सबूत नहीं है। दरअसल पिछले 3 महीने से इन्फोसिस द्वारा संचालित इनकम टैक्स पोर्टल अच्छी तरह काम नहीं कर रहा था, जिसको लेकर आरएसएस के मुखपत्र 5 जन्य में इन्फोसिस के खिलाफ लेख छापा था। लेकिन ये लेख विवाद में आ गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये सब सरकार की असफलताओं से ध्यान हटाने की कोशिश है। इस मामले में जब आरएसएस विवादों में घिर गई तो उसे सफाई देनी पड़ी। संघ ने 5 जन्य में इन्फोसिस के खिलाफ छपे लेख से खुद को अलग कर लिया है। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने ट्वीट किया है कि भारतीय कंपनी के नाते इन्फोसिस का भारत की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान है। इन्फोसिस संचालित पोर्टल को लेकर कुछ मुद्दे हो सकते हैं, परंतु 5 जन्य में इस संदर्भ में प्रकाशित लेख में लेखक के व्यक्तिगत विचार है। 5 जन्य संघ का मुखपत्र नहीं है, अतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस लेख में व्यक्त विचारों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। बात को बिगड़ता देख खुद को कैसे बचाया जाता है, ये तो आरएसएस से सीखना चाहिए। जबकि पहले संघ खुद अपने मुखपत्र का प्रचार करता था और लोगों को अपने मुखपत्र में लेख देने के लिए बोलता था, लेकिन आज जब एक लेख के चलते आरएसएस फंसने लगा तो उसने खुद को मुखपत्र से ही अलग कर लिया। डीवी लाइव की रिपोर्ट।